हेलो स्टूडेंट, पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और हमें आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने घरों पर ही होंगे। अपना अध्ययन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से सुचारू रूप से कर रहे होंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोढ़ा कांट इस कड़ी में आपके साथ है। समस्त स्टाफ एवं कॉलेज प्रशासन आपको ऑनलाइन क्लास इस विषम परिस्थिति में भी लगातार दे रहे हैं। तो हम भी ये आशा करते हैं कि आप मन लगाकर मेहनत से घर पर पढ़ते रहिए। कोई समस्या यदि आपको आती है तो आप संपर्क अवश्य कीजिए। चलिए आज शुरू करेंगे कक्षा 9 भौतिक विज्ञान और एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए और टॉपिक का नाम है गति। अब आपकी बोर्ड स्क्रीन पर बहुत सारे शब्द आपको दिख रहे हैं। भौतिक राशियां, सदिश राशियां और नीचे है अदिश राशियां। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा चैप्टर के विषय में आपको बता देता हूँ, थोड़ा परिचय आपका हो जाए तो आनंद आता है फिजिक्स को पढ़ने में। गति, तो गति क्या है? शब्द आया गति, आप किसे गति कहेंगे? गति मतलब यहाँ पर आप खड़े हैं, एक स्थान पर आप खड़े हैं, आपका कोई दोस्त यहाँ पर है और 10 सेकंड के बाद वो वहां से चल के यहाँ आ जाता है। अर्थात समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। आप यहाँ पर हैं, स्थायी हैं एक स्थान पर, आपका कोई दोस्त यहाँ और 10 सेकंड बाद आपने देखा तो वह है यहाँ पर पहुंच चुका है। तो हम कह सकते हैं कि यह गति की अवस्था में है। हम डेफिनेशन कैसे देंगे कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही गति की अवस्था कहलाती है। अब वास्तव में तो हम सब हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी निरंतर अपनी धुरी पर घूम रही है। इसके अलावा हम चाल पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में वेग पढ़ने वाले हैं। हम त्वरण पढ़ेंगे जो भी उत्पन्न मात्रक में आया था। हम गति की समीकरण पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा मोस्ट रहेंगी आपके लिए इस बार भी। और जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे आगे की क्लासों में भी ये समीकरण हमें मिलेगी। कुल मिलाकर गति की 3 समीकरणें होती हैं और तीनों से आपका परिचय कराने वाला हूँ। साथ बने रहिए आप सब। इन समीकरणों पर ही बहुत सारे आंतरिक प्रश्न लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत है इस चैप्टर में। ही दूरी, विस्थापन इसी चैप्टर में आएगा आपका। तो विस्थापन के विषय में भी आपको बताने वाला हूँ। यह सब बात हुई इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। पहले हम कि ये सदिश राशि अदिश राशि का क्या मामला है और उसके बाद शुरू करेंगे अपने मुख्य टॉपिक। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां क्या हुई ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था
और पुनः फिर से बताते हैं, इस चैप्टर में भी जब आप नया चैप्टर अपनी फेयर कॉपी पर नोट्स बनाएंगे, ऊपर डालेंगे चैप्टर का नाम गति, नीचे हेडिंग डालेंगे भौतिक राशियां और लिखेंगे ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये एक डेफिनेशन हमारी कंप्लीट फेयर कॉपी में। उसके बाद हेडिंग डालेंगे भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, और उसमें डालेंगे भौतिक राशियों को निम्न भागों में बांटा गया है। फिर पहला हेडिंग डालेंगे सदिश राशियां। क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। यहां एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण एवं बल आदि, और भी बहुत सारी होती हैं। बात आती है अदिश राशियां क्या होती हैं। हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। यहाँ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, और हम कह सकते हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि। ये हुए हमारे अदिश राशियों के एग्जाम्पल। समझते हैं इन्हें तो इसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे अदिश राशियों की। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि। यहां तक हम हुए। पहला पॉइंट आया हमारा सदिश राशि क्या होती है, यानी सदिश राशि हम किसे कहेंगे। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। बात आ रही परिमाण, क्या क्या मामला है। अब आपने नापा कि किसी कमरे की लंबाई 5 मीटर है, किसी कमरे की लंबाई 5 मीटर है, तो यह जो आंकिक मान है यह उसका परिमाण कहलाता है, और ये जो मीटर है यह उसका मात्रक कहलाता है। तो ये हमारा हुआ परिमाण और ये हमारा हुआ मात्रक। परिमाण अर्थात जो आंकिक वैल्यू है वही उसका परिमाण कहलाती है।
अब सदिश राशि हमें आई कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। किसी भी राशि का जब आप मापन करते हैं तो उसमें परिमाण तो 100% होता ही है। बात आती है दिशा की, तो सदिश राशियों में दिशा भी होती है, किंतु अदिश राशि में दिशा बिल्कुल नहीं होती। कैसे? मान लीजिए आपके घर का दरवाजा है, ठीक। अब कई बार आपने कहा, कोई नया व्यक्ति आपके घर आया, कोई नौकर, कोई मेहमान, आपने कहा दरवाजा खोल दो। अब दरवाजा वो बहुत जोर लगा रहा है, इस तरह से लगा रहा है यहाँ पे, लेकिन दरवाजा इधर को नहीं खुला। क्यों? क्योंकि दरवाजा तो इस ओर खुलेगा। जबकि कहने वाले ने क्या कहा? दरवाजा खोलने के लिए 5 न्यूटन का बल लगाओ। बात अधूरी कही, दिशा नहीं बताई। तो जब दिशा नहीं बताई तो कार्य करने वाले व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि बल हमें बाहर की ओर लगाना है या भीतर की ओर लगाना है? तो यह हुआ हमारा बल की बात। आप अपने किचन का, बाथरूम का या अपने रूम का दरवाजा खोलने के लिए किसी को कहो तो आपको पूरी बात कहनी होगी कि दरवाजा खोलने के लिए 5 न्यूटन या 2 न्यूटन का बल भीतर की ओर लगाओ। तो भीतर की ओर अर्थात आपने उसे दिशा दे दी, या बाहर की ओर लगाओ तो आपने उसे दिशा दे दी। तो दिशा भी हुई, परिमाण भी हुआ, राशि हमारी सदिश राशि हुई। एक एग्जाम्पल लिया है विस्थापन। विस्थापन के बारे में अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें भी परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल की बात हो चुकी, त्वरण भी इसी चैप्टर में आगे विस्तार से चर्चा होगी। इसमें भी दिशा की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम अदिश राशियों के एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है द्रव्यमान। क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान। जब द्रव्यमान लिखा हुआ है, आप बाजार गए 5 किलो चीनी लाए, तो उससे दिशा थोड़ी बोलोगे कि 5 किलो चीनी उत्तर दिशा में दे दो। आप सीधा उससे कहोगे 5 किलो चीनी दे दो। ये थोड़ी कहोगे 5 किलो चीनी पूर्व दिशा में दे दो, गलत हो जाएगी ना बात। तो केवल परिमाण बता रहे हो, आप उसे दिशा नहीं बता रहे हो। तो राशि कैसी होगी? अदिश राशि होगी। दूरी किस ओर भी आप नाप लो, दिशा थोड़ी मैनेज हो रही है दूरी में। अदिश राशि, वैसे ही आपका चाल, कार्य, ऊर्जा वगैरह, ये सारी हमारी कैसी राशि कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती हैं। मेन पॉइंट था, ये सारा आपका तैयार भी होना चाहिए, याद भी, और आपकी फेयर कॉपी में भी ये नोट्स आपके होने चाहिए। अब बात आती है अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। इसको रफ कर लेते हैं।
चलिए अब गति की डेफिनेशन। जब किसी वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे